दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती से अपडेट है कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियों का भेजा ब्यौरा। तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ होंगी। सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई हैं। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी को चली जाएंगी। माना जा रहा है कि बीपीएससी से फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 4 की वैकेंसी का विज्ञापन आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक लगभग 25,000 पदों पर भर्तियां होंगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक लगभग 19,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो डेटा आपके सामने यहाँ पर देखिए दिया गया है, कितनी यहाँ पर भर्तियां होने की संभावना है। लगभग 44,000 पदों पर ये भर्तियां होंगी। इसी महीने फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आपको बता दें, पिछले 3 शिक्षक भर्तियों में 2,27,000 पदों पर भर्तियां पिछले 2 वर्षों में हुई हैं। अब चौथे चरण की भर्ती के लिए ये विज्ञापन आ रहा है। वहीं पर आपको ये भी बता देते हैं कि इस भर्ती में बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इस भर्ती में जो भी वैकेंसीज होंगी, लगभग 85% जो वैकेंसी होगी वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। 15% सीटें ही अदर स्टेट को मिलेंगी। तो अगर 40,000 वैकेंसी आती है तो मान लीजिए लगभग 6,000 वैकेंसी अदर स्टेट के लिए रहेगी, बाकी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। कुल 933 पदों के लिए इस बार परीक्षा होगी। इसमें बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति श्रेणियों के लिए 33 रिक्तियाँ आरक्षित की गई हैं। प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को होगी। चयन 3 स्तरीय होगा। इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये 4 फरवरी को जारी की गई, यानी कल इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको आप IAS परीक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो IAS परीक्षा के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं PCS परीक्षा को लेकर के। तो लोक सेवा आयोग की PCS 2024 की मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो कल जारी कर दिया गया है। 2,719 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। 947 पदों पर भर्ती होनी है और पिछले साल 29 जून से 2 जुलाई के बीच ये परीक्षा कराई गई थी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ये परिणाम चेक कर सकते हैं या फिर governmentjobcenter.com से भी चेक कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बता दें, इस मुख्य परीक्षा में 13,776 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। इस भर्ती में 24 प्रकार के अलग अलग पद हैं। टोटल पद 947 हैं। इसमें 60 पद ऐसे हैं जिनका चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है ना। हालांकि उनका परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। बाकी 887 पद ऐसे हैं जिनमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों हैं, तो उनका परिणाम कल जारी किया गया है। इस रिजल्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी हैं, तो उन सभी याचिकाओं के अधीन होगा ये रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। लिखा है, प्राथमिक शिक्षकों को 10 साल तक हर महीने 7,000 रुपये देना बंधुआ मजदूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त जो है टिप्पणी की है। एक तरह से लताड़ा है सरकार को
कि आप 7,000 में टीचर्स को पढ़वा रहे हैं, ये बंधुआ मजदूरी नहीं है तो क्या है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं, यहाँ पर जो अनुदेशक हैं उनको कितना वेतनमान मिलता है, 7,000 रुपये। ठीक है, तो इनको लेकर के याचिका लगी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। यहाँ पर देखिए और विस्तार से अपडेट दी गई कि अनुदेशकों को 7,000 रुपये वेतन बंधुआ मजदूरी जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 17,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। पिछला बकाया 6 महीने में देने का आदेश जारी किया है। अनुबंधित जो अनुदेशक इस भर्ती में थे, जो वर्किंग थे, उनको बड़ी जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपये वेतन करने का आदेश दिया है और बकाये को 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अपडेट है, लिखा है 2 दशक तक लड़ी भर्ती की लड़ाई फिर भी हाथ खाली। 2 दशक तक लड़ाई लड़ने के बाद भी बेरोजगारों की सरकारी नौकरी की चाह पूरी नहीं हो सकी। हाल के 2 मामले इस बात का उदाहरण है कि योग्यता के बावजूद नौकरी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक TGT 2004 भर्ती की। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 22 साल पहले प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बड़ी भर्ती निकाली थी। उसमें अभ्यर्थी रही अर्चना मौर्य सफल थी, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें बिना कोई कारण बताए फेल कर दिया। बाद में अर्चना को RTE में पता चला कि वो परीक्षा में पास थी। चयन बोर्ड के चक्कर काटने के बाद हारकर अर्चना ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को मामले का निस्तारण करते हुए चयन बोर्ड को याचिकाकर्ता की अयोग्यता का कारण स्पष्ट बताने का निर्देश दिया। ये अलग बात है कि अब चयन बोर्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 सितंबर 2006 को परिवहन विभाग में रीजनल इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली थी। उसके बाद 5 फरवरी 2011 को असिस्टेंट रीजनल के 36 पदों पर भर्ती निकाली। दोनों विज्ञापनों की परीक्षा 25 मई 2011 को कराई गई। हालांकि इसका परिणाम जारी होने से प्रदेश की सरकार ने आयोग को 9 अक्टूबर 2012 को सूचित किया कि 3 मई 2011 के दोनों पद मिलाकर के 1 कर दिए गए हैं। ठीक है, और अब असिस्टेंट रीजनल इंस्पेक्टर के पद नहीं है। इसके बाद दोनों विज्ञापनों को निरस्त करना पड़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो ओवर एज हो गए, इतने साल तक तैयारी की, ओवर एज हो गए। ठीक है, तो इन सब मामलों को लेकर के याचिकाएं लगी थी जिसमें बताया गया कि 2 दशक कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन सफलता कुछ भी नहीं मिली। यूपी शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा याचियों का विवरण। 69 शिक्षक भर्ती की मामले की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 19,000 सीटें जो खाली हैं उस पर आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता जस्टिस AG मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर अदालत के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। तो जो लिस्ट है याचियों का विवरण है वो कुल मिलाकर के मांगा गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है, प्रयागराज रीजन के अंतर्गत बस चालकों की भर्ती के लिए आज रोजगार मेले लगेंगे। कहाँ लगेंगे, डेट क्या रहेगी, वो डेट यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है यहाँ पर जाकर के भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।